अस्सलाम वालेकुम। बड़ा फैसला आ गया जिसका सबको बड़ा इंतज़ार था। अच्छा, बहुत सारे लोग कुछ हैरान हैं, कुछ परेशान हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें हैरानगी वाली बात क्या है। एक पॉलिटिकल फैसला था, एक पॉलिटिकली अपॉइंटेड पैनल था जजेस का, उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन दे दिया, बात ख़त्म। इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है। अच्छा, अब बड़ा फैसला क्या है, मैं अब आपके सामने एक बात रखने लगूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया कि आज के बाद ब्यूरोक्रेसी में ग्रेड 18 तक मुकाबले के इम्तहान वाले लोग आएंगे, 19 और उसके ऊपर जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगी कि कौन कमिश्नर होगा, कौन फेडरल सेक्रेटरी फलाना होगा, कौन फेडरल सेक्रेटरी फलाना होगा। कोई मुकाबले के इम्तहान वाला 19-20 ग्रेड से ऊपर नहीं जाएगा। फौज में ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर पॉलिटिकल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगी जर्नैल अपने, कौन फलाना जीओसी होगा, ये वजीर आजम साहब लगाएंगे एक सिविलियन बंदा उठा के, कौन कोर कमांडर पेशावर होगा, ये वजीर आजम साहब सेलेक्ट करेंगे या सदर साहब सेलेक्ट करेंगे। एयरफोर्स में भी एवीएन जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी। कितना अजीब लग रहा है ये सब कुछ सुन के। हाउ इज इट पॉसिबल कि वेयर इज द मेरिटोक्रेसी कि एक बंदा मुकाबले का इम्तहान या आईएसएसबी दे के वो ग्रेजुअली अपनी ग्रोथ करके अपने अपने प्राइम जो उसकी अपॉइंटमेंट है उस पर जा ही नहीं सकता। अजीब लग रहा है ना। ऐसा ही है आर्मी, एयरफोर्स और ब्यूरोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होगा। मैं एक मिसाल देने के लिए बात की, हाँ, मगर हमारे एक सुप्रीम अदारा जो जुडिशरी जिसको कहते हैं उसमें बिल्कुल यही हो रहा है। जो हमारे वकला मुकाबले का इम्तहान देते हैं वो जजेस बनते हैं सिर्फ सिविल कोर्ट्स तक जाने के लिए, वो ऊपर जा ही नहीं सकते, वो हाई कोर्ट के जज बन ही नहीं सकते, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन ही नहीं सकते। कैसी अजीब बात है। इतने काबिल वकला जो इतना मुकाबले का इम्तहान जिस तरह सीएसएस देते हैं बच्चे, जिस तरह आईएसएस भी देते हैं, जिस तरह बाकी मुकाबले के, इसी तरह वो जुडिशरी का इम्तहान देते हैं, मगर वो सिर्फ सिविल कोर्ट्स तक रहेंगे, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अजीब बात है। क्यों? इसलिए कि हाई कोर्ट के जजेस पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी जुडिशियल कमीशन के साथ मिलके वो ये पूरा तैयार करेगी, वो अपने मर्जी के चैंबर्स के जजेस को लेके आएगी। वो जजेस जिनकी 10 साल सर्विस हाई कोर्ट में हो चुकी होगी वो अपॉइंट होंगे हाई कोर्ट के लिए। टोटल ये जो लीड क्लास जो सिलेक्ट होती है इसके 148 मेंबर्स होते हैं जिनको सुप्रीम जुडिशरी कहा जाता है, जो बड़े सरदार, बड़े आका होते हैं, मिस्टर जस्टिस जिनको कहा जाता है। बाकी ये जो बेचारे मुकाबले के इम्तहान जाते हैं ये तो मर के जाते हैं। सीनियर सिविल जज या बहुत कोई काबिल हुआ तो उसको, जिस पे कोई बहुत मेहरबानी करनी हो, उसको आपने सेशन जज लगा दिए, दैट्स इट, दे गो होम। अब आ जाए कि बाकी 80% जुडिशरी जो 148 हिज एक्सीलेंसीज हैं वो कहां से आते हैं? वो आती है सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। अब जब आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के जरिए आपने पीपल पार्टी के चैम्बर के लोग ले लिए, आपने नून लीग के चैम्बर के लोग ले लिए, आपने एस्टेब्लिशमेंट के लोग ले लिए, ये सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, ये आपने इंसाफ ग्रुप के लायज फोरम से आपने वकील उठा लिए, अब ये सारी होगी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। मैं अब इस मौके पे बड़ा अपने आप को रोका, लेकिन मैं नहीं रोक सकूंगा आज। मैं एक मिसाल दे रहा हूं माजरत के साथ। हमारी एक पुराना एक लतीफा है, मैं लतीफे के तौर पे सुना रहा हूं। पंजाब की एक कम्युनिटी ने फैसला किया कि यार ऐसा कैसा होता है कि गोरे का बच्चा पैदा होता है और वो पैदा होते ही अंग्रेजी बोलता है। पंजाब में सारी जिंदगी लोग बूढ़े हो जाते हैं और अंग्रेजी नहीं बोल पाते। इसके ऊपर पंजाब ने एक कमीशन बनाया, मैं खुद पंजाबी हूं, लतीफा सुना रहा हूं। उन्होंने एक कमीशन बनाया और इंग्लैंड में भेज दिया कि जाके रिसर्च करेगा कि गोरे का बच्चा पैदा होते ही अंग्रेजी कैसे बोलता है। जब उसने जाके, उस कमीशन ने जाके इंग्लैंड में देखा तो उन्होंने देखा वहां गोरियां फिर रही हैं जीन पहन के, ना कोई मिट्टी, ना कोई कट्टा, ना कोई झाड़ू फेर दियां ने पईयां, ना कोई काम कर दियां ने पईयां। उन्होंने आके कहा जी कि ये तो सानू पता लग गया, एक्चुअली हमारी औरतें सेनू में फेरती हैं झाड़ू, वो कट्टा उड़ता है, वो जाता है उनके हलक में, जो कट्टा खान गया तो जमन गया भी कट्टा, तो उन्हें अगे बोलना है कट्टा। ओ भाई, जब
तुम एक पॉलिटिकल सिस्टम से उठा के चैम्बर्स के लोग पॉलिटिकल पार्टियों की मर्जी के हाई कोर्ट में भर्ती करोगे, वही आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो फैसला देंगे पॉलिटिकल। मैं ये समझता हूं ये सिस्टम पूरा फ्लॉप हो चुका हुआ है, ये पूरे का पूरा सिस्टम पॉलिटिसाइज हो चुका हुआ है। किस चीज के ऊपर आप सीटें मांग रहे हैं? आर्टिकल 51 शिक डी साफ कह रही है कि जो पार्टियां पॉलिटिकली असेंबली में अप्लाई करेंगी खवातीन की या महसूस नशिस्तें उनको मिल जाएंगी। अब एक पार्टी ने ना अप्लाई किया, ना उन्होंने उसके ऊपर अपनी कोई दरखास्त दी, ना उसके किसी फैसले को उस पार्टी ने चैलेंज किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अप्लाई किया, जिसने पहले आर्टिकल 104 के तहत उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन को पहले मखसूस नशिस्तें मांगी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने उल्टा लिख के दे दिया था इलेक्शन कमीशन को कि हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह थे उन्होंने फैसलाबाद से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और वो इंडिपेंडेंट जीत के आए। पीटीआई के तमाम अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाए। अब महसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन से जब मांगी गई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उन्होंने उनका लेटर दिखा दिया कि भाई आप लोगों ने लिख के दिया हुआ कि हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। तो महसूस नशिस्तें कहाँ से आ गई? एक फैसला आया, फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को जो फैसला दिया है उसने पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन का पूरा फैसला और लाहौर हाई कोर्ट का पूरा फैसला रद्द करके उन्होंने अपना फैसला दिया। जहां इस वक्त एक जज के पास एक नंबर ऑफ केसेस जो एवरेज तमाम 60 जजेस पूरे होने के बाद एक नंबर ऑफ केसेस की एक आइन के अंदर या उसको डिवीजन है कि एक हाई कोर्ट के जज के पास इतने केसेस होने चाहिए, दे आर फेसिंग 5 टाइम मोर टू दैट केसेस और वो सारे पेंडिंग में पड़े। इसमें मैं जुडिशरी के साथ हूं कि वो जज बेचारा कैसे इतने फैसले दे सकता है जबकि उसके ऊपर 5 गुना ज्यादा बर्डन केसेस का पड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी 50% सीटें खाली पड़ी हैं और खाली इसलिए पड़ी हैं कि आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो सेटल नहीं हो रही आपस में। मैं इस सिस्टम को रिवाइव करना चाहता हूं। मैं स्टेट से और अपने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से ये दरख्वास्त करूंगा कि इसको कॉन्सेंसस के साथ इस पूरे जो जुडिशरी का सिस्टम है, जिस तरह हमारा बाकी ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, जिस तरह हमारे बाकी मुकाबले के इम्तहान हैं, इसमें बराए मेहरबानी पूरी मेरिटोक्रेसी के साथ जजेस को लाया जाए। और उसी तरह आप सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब, यू आर ए लेजेंड। मैं दिल से मैं आपके वालिद साहब को भी जानता हूं। आप एक लेगेसी कैरी कर रहे हैं और उनकी जो खिदमात आपके फादर की जो खिदमात हैं, जो उन्होंने कायदे-ए-आज़म का साथ दे के की हैं, उसका कोई नेबल बदल नहीं। मुझे तमाम जजेस की प्रोफेशनलिटी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट सिस्टम के ऊपर है। जो इनका सिलेक्शन एंड प्रमोशन सिस्टम है, इसको तब्दील किए जाने की अशद ज़रूरत है और पार्लियामेंट के कॉन्सेंसस के साथ इस सिस्टम को तब्दील होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम की इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।